वहीं आगरा के फतेहाबाद की आदर्श नगर पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा है। सभी सभासद चेयरमैन बबीता रवि प्रकाश शाल्य और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए एकजुट हो गए हैं। आरोप है कि वृक्षारोपण और मंदिर जीर्णोद्धार जैसी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से फंड का दुरुपयोग किया गया। 9 साल पहले बना एक भवन अब जर्जर हो चुका है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। सभासदों ने मिलकर अधिकारियों को शिकायत सौंपी और कार्रवाई की मांग की है। इस समय मैं मौजूद हूं जनपद आगरा की नगर पंचायत फतेहाबाद में। नगर पंचायत फतेहाबाद के सभासदों ने अधिकारी और चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी सभासद लामबंद हो चुके हैं। एक बार तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। 12 सभासद ऐसे हैं जिन्होंने चेयरमैन और अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे आखिरकार इन लोगों के किस तरीके से जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं अजय तिवारी, सभासद भारतीय जनता पार्टी से हूँ। तिवारी जी, क्या आरोप है आपके चेयरमैन पर? चेयरमैन पे आरोप है, जो भी इन्होंने जो कार्य कराए हैं उनकी फर्जी बिलिंग हुई है, मानक के हिसाब से कार्य नहीं हुए हैं। जैसे एमआरएफ प्लान ले लीजिए, शमशान घाट ले लीजिए, या ये टी गार्ड वाला है, टी गार्ड उतने लगे ही नहीं, उससे ज्यादा का इन्होंने पेमेंट कर दिया है। हमने बोला भी आप रिकाउंटिंग करा लीजिए, अगर मानक के हिसाब से उतने हैं तो आप दिखाइए हमको रजिस्टर। ना तो हमको एस्टीमेट दिखाया जाता है, ना रजिस्टर दिखाए जाते हैं। और भी लोग हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? जोगेंद्र सिंह गुर्जर। जी, जोगन जी, ये बताइए किस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार ऐसे हो रहा है जैसे नालियां बनी हैं, अभी साल हुई नहीं, एक पूरी सब नालियां टूटी पड़ी हैं पूरे कस्बे की। आप चेक करा लें, सब गलत काम कराए। खरंज पाइपलाइन डल चुके, एक साल हो गई, उसमें पानी की बूंद तक नहीं पहुंची। लोग वहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं। सब काम अनदेखी हो रही है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जिन अधिकारियों को क्या कहना है इस मामले पर? अधिकारियों से कहा है हमने, तो वो चेयरमैन पे आरोप लगा दी कि वो बैठता है, चेयरमैन पति बैठता है। चेयरमैन यहाँ नहीं आती हैं? चेयरमैन तो मीटिंग में आती है, सिर्फ जिस दिन मीटिंग होती है उसी दिन आती है, वरना कोई काम नहीं। चेयरमैन यहाँ नहीं आती है, फाइलों को काम कौन देखता है? उनके घर जाके फाइलें जाती हैं यहाँ से ऑफिस से, वहीं पे साइन होके आ जाती हैं। और क्या आरोप है आप लोगों के? जो नगर में इस समय 1-1.5 साल पहले पीवीसी पाइपलाइन डाली गई थी जल के लिए, तो उसमें एचडीपी लाइन डालनी थी, उसकी जगह पीवीसी लाइन डाली गई और वो कागजों में दूसरी लाइन थी, इसमें दूसरी डाल दी है। सफाई कर्मी भी कह रहे हैं कि हमारी सैलरी काटी जा रही है। बिल्कुल सही बात है। सफाई कर्मियों की भी 4 दिन की सैलरी काट देते हैं ये लोग, जबकि सफाई कर्मी बरकरार कार्य करते हैं। अब जैसे वो कीचड़ में घुसते हैं, कांच लग जाए या कुछ लग जाए, सेप्टिंग फूल जाए, नगर पंचायत की इतनी बड़ी लापरवाही है जिस पर कोई ध्यान है ही नहीं। भ्रष्टाचारियों पर, दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और जो भी है उसका निस्तारण किया जाए, संपूर्ण तरीके से जांच की जाए। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो फतेहाबाद नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत कही जाती है। एक तस्वीर में आपको और दिखाने का प्रयास करूंगा। ये नगर पंचायत का सरकारी कार्यालय है। ये 2016 में बनकर के तैयार हुआ था। मात्र 9 वर्षों में ये कार्यालय जर्जर हो चुका है। तो ये तस्वीरें इस बात को बयां करती हैं कि आखिरकार नगर पंचायत के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो किस तरीके से चरम पर पहुंच चुका है। सभी सभासदों ने लामबंद होकर के अधिकारियों से शिकायत की है। अब देखना यह होगा कि लापरवाह जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पर आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई होती है। सभासदों द्वारा एक नगर पंचायत के कार्यकलापों पर, चेयरमैन पर और ईओ पर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय को उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में एक मुझे जांच सौंपी गई, जिस जांच के क्रम में मैंने सभी लगभग 11 सभासद आए हुए थे, उनके साथ बैठक की। ईओ भी थे, उनकी समस्याओं को बिंदुवार सुना गया, जिसमें प्रमुखता उनके द्वारा निर्माण कार्य जो कराए गए हैं उसमें सही सामग्री का उपयोग न होना, एमबी बढ़ाकर किया जाना तथा कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का जो चेयरमैन फतेहाबाद द्वारा निजी कार्यों में उनका इस्तेमाल किए जाना आदि समस्याएं उनके द्वारा इंगित की गई। उनकी समस्याओं की जांच की जा रही है। एडीएम एफआर मैडम की अध्यक्षता में वो जांच की जा रही है। एडीएम एफआर मैडम को रिक्वेस्ट किया गया है कि जो निर्माण कार्य हुए हैं उसमें एक टेक्निकल कमेटी बनाकर, जिसमें जेई एई हो, जो विशेषज्ञ हैं इस विषय के, उनके द्वारा एक संयुक्त रूप से जांच कराई जाए।